बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरबात असलिया इससे पहले हो चुका है। मुरबात असलिया 10 हैं, जिसमें 10 चीज़ें तुमने पढ़ ली। फिर उसके बाद मुरबात मुश्किला की बहस चल रही थी। मुरबात मुश्किला में भी 4 चीज़ हो चुकी है। आज मुरबात मुश्किला की आखिरी चीज़ यानी क्या पढ़ना है? मुनादा। आखिरी बहस क्या है? मुनादा। मुनादा क्या है? देखिए, जो जुमला निदाइया होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। जुमला निदाइया में 3 चीज़ें होती हैं। इन तीनों चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहले इन्हीं को याद रखो। जुमला निदाइया में कितनी चीज़ें होती हैं? उसके कितने हिस्से होते हैं? 3 ही। पहले को हम कहते हैं हरफे निदा, दूसरे को हम कहते हैं मुनादा और तीसरे को कहते हैं जवाबे निदा। जो भी जुमला निदाइया होगा उसमें यही 3 हिस्से पाए जाएंगे। पहला हिस्सा होगा हरफे निदा, दूसरा हिस्सा होगा मुनादा और तीसरा हिस्सा होगा जवाबे निदा। सबसे पहले निदा का मतलब क्या होता है? निदा का मतलब होता है पुकारना। निदा का क्या मतलब होता है? किसी को पुकार कर कोई बात कहना। ठीक, तो जाहिर सी बात है, जब तुम पुकारोगे तो किसी को पुकारोगे और पुकारने के बाद कोई बात कहोगे। ठीक, तो इसमें 3 चीज़ें होंगी। पहला वो लफ्ज़ जिसके ज़रिए से तुम किसी को पुकार रहे हो, दूसरा वो लफ्ज़ जिसको तुम पुकार रहे हो, और तीसरे वो बात पुकार कर जो बात तुम कह रहे हो। तो जब भी निदा होगी यानी जुमला निदाइया होगा तो उसमें 3 हिस्से पाए जाएंगे। पहला हिस्सा हरफ निदा यानी वो लफ्ज़ जिसके ज़रिए तुम किसी को आवाज़ दोगे, दूसरा मुनादा यानी वो शख्स या वो चीज़ जिसको तुम पुकार रहे होगे, तीसरा जवाब निदा पुकार कर जो बात तुम कह रहे होगे। मिसाल से समझो, यहाँ देखो एक मिसाल उर्दू की लिखी हुई है, ऐ खालिद मेहनत कर। इसमें देखो पुकारा जा रहा है कि नहीं पुकारा जा रहा है? किसको पुकारा जा रहा है? किस लफ्ज़ के ज़रिए पुकारा जा रहा है? ऐ। तो ये जो लफ्ज़ ऐ है इसी के ज़रिए इसके ज़रिए पुकारा जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे हरफे निदा। इसी के ज़रिए आवाज़ लगाई जा रही है ना, तो इसको हम कहेंगे हरफे निदा। दूसरा क्या है? किसको पुकार रहे हो? खालिद। ये खालिद हो जाएगा, जिसको पुकारा जाए वो क्या बन जाएगा? मुनादा। पुकार कर क्या बात कही जा रही है? मेहनत कर। तो ये मेहनत कर ये क्या बन जाएगा? जवाब निदा। तो बात समझ में आ गई? तो जो भी जुमला निदाइया होगा या जो भी निदा होगी उसमें 3 चीज़ें पाई जाएंगी। सबसे पहले वो लफ्ज़ या हर्फ जिसके ज़रिए हम पुकारेंगे उसको हम कहते हैं हरफे निदा। दूसरे नंबर पर वो इस्म या वो इस्म जिसको हम पुकार रहे हैं, वो शख्स या वो चीज़ जिसको हम पुकार रहे हैं उसको हम कहेंगे मुनादा। तीसरे नंबर पर वो चीज़ आएगी जिसको जो बात हम पुकार कर कह रहे हैं उसको क्या कहेंगे? जवाबे निदा। तो जुमला निदाइया के तीनों हिस्से समझ में आ गए? आ गए कि नहीं समझ में? ऐ लड़के वहाँ मत जा, इसमें कौन हरफ निदा है, कौन मुनादा है और कौन जवाब निदा है? ऐ लड़के वहाँ मत जा, ऐ हरफ निदा। ठीक, लड़के मुनादा क्योंकि लड़कों को पुकारा जा रहा है। वहाँ मत जा ये क्या हो जाएगा? ऐ तालिब इल्म मेहनत कर, ऐ हरफ निदा, तालिब इल्म मुनादा और मेहनत कर जवाबे निदा। तो जुमला निदाइया के जो 3 हिस्से होते हैं हरफ निदा, मुनादा, जवाब निदा, ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, देखो हम लोगों को आज पढ़ना है मुनादा के बारे में। जुमला निदाइया में जो असल बहस होती है जिससे हमारा मतलब होता है, समझ गए? उसमें असल बहस क्या है? मुनादा की। और वो भी किस हैसियत से? एराब की हैसियत से। जवाब निदा से हमारी कोई बहस नहीं है। हरफ निदा से सिर्फ एक मुख्तसर सी छोटी सी बहस है। असल बहस हमारी किससे है? हमें असल में सीखना क्या है इस पूरे सबक में? इस मुनादा को सीखना है। और किस पहलू से सीखना है कि मुनादा पर एराब क्या होगा? एराब के पहलू से। समझ गए कि नहीं? जुमला निदाइया में जो असल बहस होती है वो बहस किससे होती है? मुनादा से होती है। और वो किस पहलू से? एराब के पहलू से, यानी उस पर कब कौन सा एराब आएगा। तो हम मुनादा को देखते हैं। मुनादा समझ गए किसको कहते हैं ना? मुनादा कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसको हम पुकार रहे हैं, या वो शख्स या वो चीज़ जिसको हम पुकार रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें देखो, या अब्दुल्लाही अल मंजिलो बईदुन, ऐ अब्दुल्ला मंजिल दूर है। अब इसमें बताओ मुनादा कौन है?
अब्दुल्ला, यही मुनादा है ना, ठीक। या रफ़ीक़ दर्सी इज्तहिद, ए दर्स के साथी, रफ़ीक़ माने साथी, ए दर्स के साथी इज्तहिद मेहनत कर। इसमें मुनादा कौन है, किसको पुकारा जा रहा है, रफ़ीक़ सफ़री, इसी को ना, तो क्या बन गया मुनादा। तीसरे मिसाल में देखो, या राकिबन अल जमला, ए ऊँट पर सवारी करने वाले, अल जमल हज़ीलुन, ऊँट कमज़ोर है। अब बतलाओ इसमें मुनादा कौन है, किसको पुकारा जा रहा है, सवारी करने वाले को, यानी राकिबन को, ठीक। तीसरा जुमला देखो, या नासिरन लिल मज़लूमी ला तख़फ़ फ़इन्नल्लाह माअका, या नासिरन लिल मज़लूमी, ए मज़लूम की मदद करने वाले, ला तख़फ़ तू ना डर, फ़इन्नल्लाह माअका बेशक अल्लाह माअका तेरे साथ। इसमें बताओ मुनादा कौन है, नासिरन लिल मज़लूम, यही मुनादा है। अच्छा, इन चारों मिसालों में देखो, या अब्दुल्लाही, या रफ़ीक़ सफ़री, या राकिबन, या नासिरन, इन चारों मिसालों में देखो मुनादा किस हालत में है, रफ़ा में है, नसब में है कि जर में है, हालत नसब में है, ठीक। अब ज़रा यहाँ आओ, या ज़ैदु अल ईद क़ादिमुन, ए ज़ैद ईद आने वाली है, क़ादिमुन आने वाला। या रजुलु, अच्छा इसमें बताओ मुनादा कौन है, किसको पुकारा जा रहा है, ज़ैद, ये बन गया मुनादा, ठीक। या रजुलु इज़हब इलस्सूक़ी, ए आदमी, इज़हब इलस्सूक़ी बाज़ार जा, ये बाज़ार जा। फिर इसी तरह से इसमें मुनादा कौन है, ठीक, ये। या बिन्तु अल हयाउ लाज़िमुन, ए बेटी, अल हयाउ लाज़िमुन, हया लाजिम है, इसमें मुनादा कौन है, बिन्तु। अच्छा, इन तीनों मिसालों में देखो मुनादा किस हालत में है, हालत रफ़ा में है। अगर हालत रफ़ा में होता तो इस पर तनवीन होती, तनवीन है, तनवीन है, तब अब अगर तुम ये कहना चाहते हो कि हालत रफ़ा में है, हालत रफ़ा में कैसे मालूम कि हालत रफ़ा में है, क्योंकि इस पर क्या है, ज़म्मा है। लेकिन अगर हालत रफ़ा में होता तो इस पर ज़म्मा ही नहीं रहता, बल्कि ये सकील रहता कि खफीफ़ रहता। खफीफ़ की कोई वजह समझ में आ रही है, अलिफ लाम है इस पर, अलिफ लाम है, नहीं है, मुज़ाफ़ है, नहीं है, तब कैसे खफीफ़ हो सकता है, इसका मतलब ये हालत रफ़ा में नहीं है, कोई और चीज़ ये है। इसी तरह से या रजुलू, इसको क्या होना चाहिए था, जब ना अलिफ लाम है न मुज़ाफ़ है, जब किसी लफ्ज़ पर ना अलिफ लाम हो न मुज़ाफ़ हो तो सकील होगा कि खफीफ़ होगा, खफीफ़ होगा कि सकील, बताओ जल्दी, सकील होगा, तो इसको रहना चाहिए था या रजुलुन। इसी तरह से या बिन तुन, लेकिन या बिन तू, या रजुलु, या ज़ैदू ए है, तो इसका मतलब ये हालत रफ़ा में नहीं बल्कि कोई और चीज़ है। मैंने एक मरतबा बतलाया था इससे पहले ला नफ़ी जिन्स वाली बहस में कि कभी कभी किसी लफ्ज़ पर सिर्फ़ एक फ़तहा होता है, एक ज़बर, एक ज़ेर या एक पेश, या कभी कभी उस किसी लफ्ज़ पर हमेशा सुकून होता है। तो अगर सिर्फ़ एक ज़बर हो तो हम कहते हैं मबनी अलल ज़म, और अगर सिर्फ़ एक ज़बर हो तो हम कहते हैं मबनी अलल फ़थ, सिर्फ़ अगर एक ज़ेर हो तो हम कहते हैं मबनी अलल कसर, और अगर उस पर हमेशा जज़म रहे तो हम कहेंगे मबनी अलल सुकून या मबनी अलल जज़्म। समझ गए कि नहीं, तो उसको अभी हम बाद में समझेंगे। अभी सिर्फ इतना देखो, इन तमाम मिसालों में मुनादा हालत नसब में है, और इन तमाम मिसालों में इससे मुख्तलिफ है, यही दो चीज़ है ना, ठीक। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि मुनादा हालत नसब में कब होता है। जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि मुनादा हालत नसब में कब होता है, तो फ़ौरन एक चीज़ समझ में आ जाएगी, मुनादा पर कब सिर्फ़ एक पेश होता है, यानी मुनादा मबनी अलल ज़म होता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखो, मुनादा दो सूरतों में, अभी सिर्फ इतना याद रखो, और एक सूरत है लेकिन उसको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। मुनादा दो सूरतों में हालत नसब में होता है। पहली सूरत क्या है, पहली सूरत यह है कि मुनादा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले हो, यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी हो। अगर मुनादा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले है तो मुनादा किस हालत में होगा, हालत नसब में। जैसे पहली दो मिसाल में देखो, अब्दुल्लाही, ये दोनों आपस में, इन दोनों में क्या तरकीब है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले, लिहाजा देखो मुनादा किस हालत में है, हालत नसब में। रफ़ीक़ सफ़री, इन दोनों में आपस में क्या ताल्लुक़ है, रफ़ीक़ दर्सी,
इन दोनों में क्या ताल्लुक़ है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। तो देखो मुनादा किस हालत में है? अगर मुनादा मुज़ाफ़ है तो किस हालत में होगा? हालत नसब में। एक कायदा याद रहना चाहिए। सबसे पहला कायदा क्या है? अगर मुनादा मुज़ाफ़ है तो मुनादा हालत नसब में, जैसे या अब्दुल्लाही या रफ़ीकस सफ़री। एक कायदा समझ में आ गया कि नहीं? मुनादा अगर मुज़ाफ़ है तो मुनादा किस हालत में होगा? हालत नसब में। अब्दुल्लाही और रफ़ीकस सफ़री ये दोनों मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह हैं कि नहीं है? लिहाजा ये दोनों किस हालत में हैं? हालत नसब में। ये बात समझ में आ गई? ठीक। दूसरा कायदा क्या है? अगर मुनादा शिबहे मुज़ाफ़ हो, मुनादा मुज़ाफ़ हो तब हालत नसब में होगा। नंबर 2, अगर मुनादा शिबहे मुज़ाफ़ हो तब हालत नसब में होगा। अब सवाल पैदा होता है कि शिबहे मुज़ाफ़ क्या चीज़ है कि नहीं? मुज़ाफ़ तो मालूम है कि मुज़ाफ़ क्या चीज़ है। शिबहे मुज़ाफ़ क्या चीज़ है मालूम? शिबहे मुज़ाफ़ किसको कहते हैं, चीज़ मालूम है? ये चीज़ बतलाई गई है लाए नफ़ी जिन्स की बहस में। शिबहे मुज़ाफ़ किसको कहते हैं? शिबहे मुज़ाफ़ क्या है कि मुनादा के बाद उसी से मफ़ूल भी आ जाए या मुनादा के बाद उसी से मुताल्लिक़ आ जाए, यानी जार मजरूर हो और उसी से मुताल्लिक़ हो। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। या राकिबन अलजमला, ऐ सवारी करने वाले ऊँट की। ठीक, राकिबन मुनादा है, अलजमला क्या है तरकीब में? मफ़ूल भी, और एक किससे मफ़ूल भी है? राकिबन से। तो इसी को हम कहेंगे शिबहे मुज़ाफ़। अगर मुनादा के बाद उसी से मफ़ूल भी आए तो हम कहेंगे मुनादा क्या है? शिबहे मुज़ाफ़ है। इसी तरह से चौथी मिसाल में देखो, या नासिरन लिल मज़लूमी, या हर्फ़ निदा, नासिरन मुनादा, फिल लाम हर्फ़ जर, अल मज़लूमी मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ किससे मुताल्लिक़ है? मुनादा से मुताल्लिक़ है ना। तो अगर मुनादा के बाद मुताल्लिक़ मुनादा आ रहा है तब भी हम समझेंगे क्या है? शिबहे मुज़ाफ़ है। तो शिबहे मुज़ाफ़ समझ में आ गया? मुनादा के बाद मफ़ूल भी आए या मुनादा के बाद जार मजरूर आए तो समझ जाओ कि ये क्या है? शिबहे मुज़ाफ़। उस सूरत में भी मुनादा किस हालत में होगा? हालत नसब में। देखो, या राकिबन या नासिरन। तो दो सूरत है जब मुनादा हालत नसब में होता है। पहली सूरत क्या है? मुनादा क्या हो? मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह हो। दूसरी सूरत क्या है? मुनादा जो हो शिबहे मुज़ाफ़ हो। शिबहे मुज़ाफ़ क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? मुनादा के बाद मफ़ूल भी आ जाए या मुनादा ही के बाद उसका मुताल्लिक़ आ जाए। समझ गए? तो हम समझेंगे शिबहे मुज़ाफ़ है। उस सूरत में हम मुनादा किस हालत में पढ़ेंगे? हालत नसब में। देख रहे हो कि नहीं? जैसे मिसाल के तौर पर एक और मिसाल देख लो, या साइक़ या साइक़ लिद्दर्राजा। अब देखो ये मुनादा है, साइक़ माने होता है चलाने वाला। या साइक़ ऐ चलाने वाले, लिद्दर्राजती साइकिल, ऐ साइकिल चलाने वाले। इसमें मुनादा कौन है? साइक़, यही मुनादा है ना, इसी को पुकारा जा रहा है। ठीक, इराब देखो, तरकीब देखो, या हर्फ़ निदा, साइक़ मुनादा, लाम हर्फ़ जर, अद्दर्राजत मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ मुनादा। जब मुनादा के बाद मुताल्लिक़ मुनादा आया तो अभी क्या बन जाएगा? शिबहे मुज़ाफ़। अब इसको किस हालत में पढ़ा जाएगा? हालत नसब में। क्या हो जाएगा? या साइक़न। समझ में आई कि नहीं बात? इसी तरह से या शारिब अलक़हवता, या माने ऐ, शारिब माने पीने वाला, कहवा माने चाय। कहवा चाय की तरह एक चीज़ होती है। या शारिब अलक़हवता, तर्जुमा करो, ऐ चाय को पीने वाले। ठीक, या हर्फ़ निदा, शारिब मुनादा, अलक़हवता क्या बन रहा है तरकीब में? मफ़ूल भी, और ये किससे मफ़ूल भी है? मुनादा से। तो ये क्या बन जाएगा? शिबहे मुज़ाफ़। अब ये किस हालत में इसको पढ़ेंगे? या शारिबन। तो बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? ठीक, दो सूरत है जिसमें मुनादा हालत नसब में होगा। पहली सूरत है मुनादा मुज़ाफ़ हो और दूसरी सूरत है मुनादा शिबहे मुज़ाफ़ हो। मुज़ाफ़ जानते हो क्या चीज़ है? शिबहे मुज़ाफ़ मैंने बतला दिया है। मुनादा के बाद मफ़ूल भी आए या मुनादा के बाद उसी का मुताल्लिक़ आए तो हम समझेंगे कि यहाँ मुनादा शिबहे मुज़ाफ़ है। अगर इन दोनों सूरतों के अलावा कोई और सूरत होगी तो मुनादा हमेशा ज़म्मा पर मबनी होगा, यानी उस पर हमेशा एक पेश आएगा।
अब यहाँ देखो या ज़ैदू, ज़ैदू क्या है, मुनादा है कि नहीं है, ठीक, ये मुज़ाफ़ है नहीं है, ये शिबे मुज़ाफ़ है नहीं, देखो या हर्फ़ निदा ज़ैदू मुनादा। अब उसके बाद कोई मुताल्लिक़ आया है, उसके बाद मफ़ूल भी आया है नहीं आया है, तो या हर्फ़ निदा ज़ैदू मुनादा, न मुज़ाफ़ है और न शिबे मुज़ाफ़ है, तो मुनादा किस हालत में है, हालत में नहीं बल्कि क्या है, मबनी पर ज़म्मा, मबनी पर ज़म्मा यानी ज़म्मा पर मबनी, यानी उस पर सिर्फ एक पेश। इसी तरह देखो या रजुलू, या हर्फ़ निदा रजुलू मुनादा, रजुलू मुज़ाफ़ है नहीं है, शिबे मुज़ाफ़ है नहीं है, तब इसका अभी इसकी क्या हालत होगी, इस पर सिर्फ एक पेश होगा यानी मबनी अलज़ ज़म। यहाँ देखो कितना पेश है, एक। इसी तरह देखो या बिन्तु, बिन्तु मुनादा है, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है, ये शिबे मुज़ाफ़ है, तो अब इस पर क्या रहेगा, सिर्फ एक पेश यानी मबनी अलज़ ज़म। तो ये दो सूरत है मुनादा की, एक सूरत और है लेकिन उसको अभी समझने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही समझने की ज़रूरत है कि अगर मुनादा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह हो या शिबे मुज़ाफ़ हो तो हालत नसब में, अगर इन दोनों सूरतों के अलावा कोई और सूरत हो तो मुनादा मबनी अलज़ ज़म यानी उस पर सिर्फ एक पेश। अब देखो मिसाल के तौर पर या कातिब, इसी तरह से देखो या हामिद, या कातिब ए लिखने वाले, या हामिद ए हामिद, मुनादा कौन है, यहाँ कातिब है और यहाँ हामिद है। अब इस पर क्या इराब होगा, या हर्फ़ निदा कातिब मुनादा, अब उसके ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह की सूरत में है नहीं है, ये शिबे मुज़ाफ़ की सूरत में है नहीं है, तो अब इस पर क्या इराब होगा, या अब इस पर इराब नहीं होगा बल्कि ये मबनी होगा, मबनी अलज़ ज़म यानी उस पर सिर्फ, हाँ। इसी तरह या हामिद, ये मुनादा है, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है नहीं है, शिबे मुज़ाफ़ है, अब इसकी क्या सूरत होगी, मबनी अलज़ ज़म यानी एक पेश या हामिद। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो मुनादा या तो हालत नसब में होगा या मबनी अलज़ ज़म होगा यानी उस पर सिर्फ एक पेश होगा। कब हालत नसब में होगा, जब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह हो या शिबे मुज़ाफ़ हो, शिबे मुज़ाफ़ किसको कहते हैं बात बता दी गई हो, बता दी गई है। इसी तरह से दूसरी सूरत मबनी अलज़ ज़म की है, मबनी अलज़ ज़म कब होगा, जब न मुज़ाफ़ हो न मुज़ाफ़ हो न शिबे मुज़ाफ़ हो, तो हमेशा वो मबनी अलज़ ज़म होगा यानी उस पर सिर्फ एक पेश रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक। तो मुनादा की बहस ख़त्म, मुनादा में ही इतनी बहस है। जुमला निदाइया में तीन चीज़ें होती हैं, नंबर एक हर्फ़ निदा, नंबर दो मुनादा, नंबर तीन जवाब निदा। हर्फ़ निदा कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसके ज़रिए किसी को पुकारा जाए, जैसे देखो या के ज़रिए पुकारा जा रहा है तो या क्या हो जाएगा, हर्फ़ निदा। यहाँ किसके ज़रिए आवाज़ लगाई जा रही है, या के ज़रिए, तो या क्या हो जाएगा, हर्फ़ निदा। मुनादा कहते हैं उसे जिसको पुकारा जाए, यहाँ देखो जैद को पुकारा जा रहा है, यहाँ रजुल, यहाँ बिन्त, इसी तरह से यहाँ अब्दुल्ला, यहाँ रफ़ीक सफ़र, यहाँ राकिब, यहाँ नासिर, तो ये सब क्या बन जाएंगे, मुनादा बन जाएंगे। पुकार करे बात कही जा रही है, अलमंजिलु बईदुन इजतहिद या अलजमलु हज़ीलुन, ये जुमला क्या बन जाएगा, जवाबे निदा। मुनादा की बहस ख़त्म हो गई। अब एक छोटी सी बहस हर्फ़ निदा की है, बहुत मुख्तसर। वो बहस क्या है, यहाँ देखो या अर्रजुलु, या अर्रजुलु, या हर्फ़ निदा, अर्रजुलु मुनादा, ए आदमी। यहाँ मुनादा पर देखो अलिफ लाम है कि नहीं है ना अलिफ लाम। यहाँ देखो या अलबिन्तु, ए लड़की, यहाँ मुनादा पर अलिफ लाम है कि नहीं है। जब मुनादा पर अलिफ लाम हो तो हर्फ़ निदा और मुनादा के दरमियान एक लफ्ज़ बढ़ जाता है, अय्युहा या अय्यतुहा। मुनादा अगर अलिफ लाम हो, मुनादा पर अलिफ लाम है कि नहीं है, जब मुनादा पर अलिफ लाम होगा तो इस हर्फ़ निदा और इस मुनादा के दरमियान में एक लफ्ज़ आएगा, अय्युहा या अय्यतुहा। कब अय्युहा आएगा, कब अय्यतुहा आएगा, अगर मुनादा मुज़क्कर है तो अय्युहा लाएंगे और अगर मुनादा मुअन्नस है तो अय्यतुहा लाएंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, या अय्युहर रजुलु, क्योंकि मुनादा मुज़क्कर है इसलिए अय्युहा लगा रहे हैं हम, और यहाँ क्या लगाएंगे, या अय्यतुहल बिन्तु, क्यों अय्यतुहा लगाया हमने, क्योंकि मुनादा मुअन्नस है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर मुनादा पर अलिफ लाम हो तो हर्फ़ निदा, देखो मुनादा पर अलिफ लाम है कि नहीं है, जब मुनादा पर अलिफ लाम होगा तो हर्फ़ निदा यानी या और मुनादा के बीच में अय्युहा या अय्यतुहा लगाएंगे। अगर मुज़क्कर है तो अय्युहा जैसे या अय्युहर रजुलु, और अगर मुअन्नस है तो अय्यतुहा जैसे या अय्यतुहल बिन्तु। पूरी बात हो गई कि नहीं, ठीक।
सफ़ा नंबर 28 मुनादा। सबसे पहला जुमला देखो क्या है, या रफ़ीक़ू, रफ़ीक़ू है ना, या रफ़ीक़ू अस्सफ़रु करीबुन, अस्सफ़रु करीब, हाँ देखो, या रफ़ीक़ू अस्सफ़रु करीबुन। रफ़ीक़ माने दोस्त, या माने ए, तर्जुमा क्या होगा, ए दोस्त, अस्सफ़रु करीबुन, सफ़र करीब है। या क्या है, या हर्फ़ निदा है क्योंकि इसी लफ्ज़ के ज़रिए से पुकारा जा रहा है। मुनादा कौन है, किसको पुकारा जा रहा है, रफ़ीक़। मुनादा पर इराब की कितनी सूरत है, दो, या तो हालत नसब में या तो मबनी अलज़ ज़म। यहाँ मबनी अलज़ ज़म है या हालत नसब में है, क्यों मबनी अलज़ ज़म है, हाँ क्योंकि ना ये मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि है नहीं, ना ही उसके बाद मफ़ूल बिही है या मुताल्लिक़ है, यानी शिबे मुज़ाफ़ भी नहीं है। जब ना मुज़ाफ़ हो ना शिबे मुज़ाफ़ हो तो किस हालत में पढ़ेंगे, हालत में नहीं बल्कि किस सूरत पर पढ़ेंगे, मबनी अलज़ ज़म। ये हालत में नहीं है बल्कि ये मबनी है, समझ गए, मबनी अलज़ ज़म। मबनी अलज़ ज़म का मतलब सिर्फ़ एक पेश। या रफ़ीक़ू अस्सफ़रु करीबुन, ए दोस्त सफ़र करीब है। तरकीब क्या होगी, या हरफ़े निदा, रफ़ीक़ू मुनादा, अस्सफ़रु मुब्तदा, करीबुन ख़बर, मुब्तदा और ख़बर से मिलकर जवाबे निदा, हरफ़े निदा मुनादा और जवाबे निदा से मिलकर जुमला इस्मिया। जुमला निदाइया नहीं कहा जाता है, समझ गए। हाँ दूसरा जुमला देखो, या अय्युहल गुलामु ला माआ फिल कूज़ी, या अय्युहल गुला, या अय्युहल गुलामु ला माआ फिल कूज़ी, या अय्युहल गुलामु, या अय्युहल गुलामु ला माआ फिल कूज़ी। ठीक है ना, तर्जमा करो, ए लड़के, ठीक, ला माआ फिल कूज़ी, ला माआ, ला रजुला, ला रजुला फिल बैती, घर में कोई आदमी नहीं है। ला नफी जिस की वजह पढ़ चुके हो ना, ला रजुला फिल बैती, घर में कोई आदमी नहीं है। ला माआ फिल कूज़ी, प्याले में कोई भी कुछ भी पानी नहीं है। ला माआ कुछ भी पानी नहीं है, फिल कूज़ी, कूज़ुन जमा अकवाज़ व कीज़ान का माना होता है प्याला, लेकिन हर प्याले को नहीं कहते हैं, उस प्याले को कहते हैं जिसमें पकड़ने के लिए हिस्सा बना हुआ हो, समझ गए। ला माआ फिल कूज़ी, प्याले में कोई भी पानी नहीं है। अब तरकीब देखो, अच्छा यहाँ देखो हरफ़ निदा कौन है, किसके ज़रिए से पुकारा जा रहा है, या के ज़रिए से। मुनादा कौन है, अल गुलाम। ये बीच में अय्युहा कैसा आ गया है, हाँ मैंने बताया था जब मुनादा पर अलिफ लाम हो, देखो मुनादा पर अलिफ लाम है कि नहीं है, जब मुनादा पर अलिफ लाम हो तो हरफ़े निदा और मुनादा के दरमियान अय्युहा लाएंगे या तो अय्यतुहा लाएंगे। कब अय्युहा लाएंगे, जब मुनादा मुज़क्कर हो। अल गुलाम मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, मुज़क्कर है, लिहाजा क्या आया है, अगर ये मुअन्नस होता तो यहाँ क्या आता, अय्यतुहा। अब इससे तरकीब ज़रा बदल जाती है, तरकीब में भी थोड़ा तब्दीली होगी। या हरफ़े निदा, इसे याद रखना, अय्यो मौसूफ़, मौसूफ़, और हा हरफ़े तंबीह, अल गुलामो सिफ़त। हरफ़े निदा या हरफ़े निदा अय्यो मौसूफ़, फिर क्या है, हा जो है हरफ़े तंबीह, अल गुलामु सिफ़त। ये मौसूफ़ और सिफ़त से मिलकर अब बनेगा, क्या बनेगा, मुनादा। ये तरकीब याद रहे, जब भी अय्यो आएगा तो अय्यो मौसूफ़, हा हरफ़े तंबीह, अल गुलामो सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर हरफ़े निदा से मुनादा। ठीक, फिर ला ला नफ़िये जिन्स
मा उसका इस्म, फ़ी हरफ़े जर, अलकूज़ी मजरूर, चार मजरूर से मिलकर बजाए ख़बर, लाए नफ़ी जिन्स अपने इस्म और बजाए ख़बर से मिलकर जवाब निदा, हरफ़ निदा मुनादा और जवाब निदा से मिलकर जुमला इस्मिया। ठीक है ना। ठीक, इस तरकीब को याद रखना। तीसरा जुमला देखो, या रशीदू, या रशीदू क्या है, अत्ताम हादिरुन। ठीक, अत्ताम हाजिरुन। देखो, या रशीदू अत्ताम हादिरुन, तर्जमा करो, ऐ रशीद अत्ताम हादिरुन, खाना हाजिर है। अब इसमें बतलाओ हरफ़ निदा कौन है, किस लफ्ज़ के ज़रिए से पुकारा जा रहा है, या मुनादा कौन है, किसको पुकारा जा रहा है, जवाब निदा कौन है कि पुकार कर क्या बात कही जा रही है, खाना अत्ताम हादिरुन। ठीक, तो ये हो गया हरफ़ निदा और ये हो गया मुनादा और ये पूरा हो गया जवाब निदा। अब यहाँ देखो मुनादा किस सूरत में है, हालत नसब में है या मबनी अला ज़म है। मबनी अला ज़म क्यों है, क्योंकि ना मुज़ाफ़ है और ना ही शिबे मुज़ाफ़ है। ठीक, या हरफ़ निदा रशीदु मुनादा, फिर क्या है ताम मुब्तदा हादिन ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जवाब निदा, हरफ़ निदा मुनादा और जवाब निदा मिलकर जुमला इस्मिया। अब उसके बाद देखो क्या है, या तालिबल इल्मी, या तालिबल इल्मी। ठीक, बस ला इल्मा इल्ला बिलजुहदी। ठीक, अब देखो यहाँ जुमले को देखो, या तालिबल इल्मी, तालिब माने चाहने वाला, इल्म माने इल्म, या तालिबल इल्मी ऐ इल्म के चाहने वाले, ऐ इल्म के मुतलाशी, ला इल्मा इल्ला बिलजुहदी, ला रजुला, ला रजुला फिल बैती, घर में कोई आदमी नहीं, ला इल्मा कोई इल्म नहीं है, इल्ला मगर सिवाय, मगर बिलजुहदी जोहदुल माने मेहनत, मगर मेहनत से, ला इल्मा इल्ला बिलजुहदी कोई इल्म नहीं है मगर मेहनत से, यानी इल्म नहीं मिलता मगर मेहनत से। ठीक, या तालिबल इल्मी ला इल्मा इल्ला बिलजुहदी ऐ इल्म के चाहने वाले, ऐ इल्म के मुतलाशी कोई भी इल्म नहीं है मगर मेहनत से, यानी इल्म सिर्फ मेहनत से मिलता है। ठीक, अब यहाँ ज़रा देखो, यहाँ किस लफ्ज़ के ज़रिए से पुकारा जा रहा है, या, तो या क्या बन जाएगा, पुकारा किसे जा रहा है, तालिबल इल्मी, ये क्या बन जाएगा, मुनादा, और ये पूरा जुमला जवाब निदा। अच्छा यहाँ देखो, मुनादा किस हालत में है बताओ, क्यों हालत नसब में, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है, जब मुनादा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल हो तो हालत नसब में। अब देखो, या हरफ़ निदा तालिबा मुज़ाफ़ अल इल्मी मुज़ाफ़िल, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल से मिलकर मुनादा, ला लाए नफ़िए जिन्स, इल्मा उसका इस्म, इल्ला हरफ़े इस्तिस्ना, बा हरफ़े जर, अलजुहद मजरूर जार मजरूर से मिलकर मुस्तस्ना, इस्तिस्ना और मुस्तस्ना से मिलकर क्या हो जाएगा, हरफ़ जर है बजाए ख़बर, लाए नफ़ी जिन्स अपने इस्म और बजाए ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया। फिर से देख लो, ला लाए नफ़ी जिन्स, इल्मा उसका इस्म, इल्ला हरफ़े इस्तिस्ना, बा हरफ़े जर, अलजुहद मजरूर जार मजरूर से मिलकर मुस्तस्ना, इस्तिस्ना और मुस्तस्ना से मिलकर बजाए ख़बर, लाए नफ़ी जिन्स से बजाए ख़बर होगा। क्यों बजाए ख़बर होगा, क्योंकि इस्तिस्ना और मुस्तस्ना दरअसल क्या हैं,
हालत जर में है बाकी वजह से। और मैंने बतलाया था, अच्छा यहाँ देखो इस्तिस्ना और मुस्तस्ना की बहस पढ़ाते हुए मैंने बतलाया था कि जब मुस्तस्ना मिन मौजूद हो तो मुस्तस्ना हमेशा हालत नस्ब में पढ़ा जाता है, और जब मुस्तस्ना मिन मौजूद ना हो तो ला और इल्ला को हटाएंगे, फिर देखेंगे क्या बन रहा है, उसी एतबार से उसका एराब दे देंगे। अब देखो ला इल्मा इल्ला बिल जोहदी, यहाँ जोहद को किससे निकाला गया? कोई ऐसी चीज़ है यहाँ? मुस्तस्ना मिन मौजूद है? नहीं है, मुस्तस्ना मिन मौजूद नहीं है। और जब मुस्तस्ना मिन मौजूद नहीं होती है तो एराब कैसे बनाया जाता है? इस ला को गिराओ और इस इल्ला को गिराओ। अब यहाँ देखो मुब्तदा खबर की तरकीब हो जाएगी कि नहीं? अल इल्मु बिलजू, इल्म मेहनत से है। अब देखो अल इल्मु मुब्तदा बाहर फजर अल जोहद मजरूर जार मजरूर से मिलकर बजाय खबर। ये बात बतलाई गई थी बहुत तफसील के साथ, मशक कराई गई थी उसकी कि अगर मुस्तस्ना मिन मौजूद ना हो, अगर मुस्तस्ना मिन मौजूद हो तो मुस्तस्ना जो इल्ला के बाद होगा वो हमेशा हालत नसब में होगा, और अगर मुस्तस्ना मिन मौजूद नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? नफ़ी और इल्ला दोनों को गिराएंगे, फिर देखेंगे तरकीब में क्या बन रहे दोनों। अभी इसको गिराने पर अल इल्मु बिल जोहदी मुब्तदा खबर बन रहे हैं, तो तरकीब उसी तरह से होगी ला ला नफ़ी जिन्स, इल्मा उसका इस्म, इल्ला हर्फ इस्तिस्ना, बाहर फजर अल जोहद मजूद जार मजूर से मिलकर मुस्तस्ना, इस्तिस्ना और मुस्तस्ना से मिलकर बजाय खबर। ला नफ़ी जिन्स अपने इस्म और बजाय खबर से मिलकर जवाब निदा, निदा मुनादा जवाब हर्फ निदा मुनादा जवाब निदा मिलकर जुमला इस्मिया। आखिरी जुमला देखो, या गुलाम ज़ैदिन साहिबु का मुसाफिरुन। या गुलामा ज़ैदिन साहिबु का मुसाफिरुन गदन। ठीक, या गुलाम ज़ैदिन, गुलाम माने लड़का भी हो सकता है, और गुलाम का माना इस किताब में आमतौर पर गुलाम ही के माना में इस्तेमाल हो रहा है, नौकर के माना में। गुलाम का असल माना लेकिन लड़का ही होता है। या गुलाम ज़ैदिन, ए ज़ैद के गुलाम, या लड़का करना चाहो तो लड़का भी, ए ज़ैद के लड़के। ठीक, अब बताओ इसमें कौन हर्फ निदा है, कौन मुनादा है? ठीक, साहिबु का मुसाफिरुन गदन, साहिबुन माने दोस्त, का माने तेरा तेरी, साहिबों का तेरा दोस्त, मुसाफिरुन सफ़र करने वाला है, गदन कल। लफ्ज़ गदन के ज़रिए क्या किस चीज़ का इल्म हो रहा है? वक्त का, तो ये क्या बन जाएगा? ज़र्फ़। ठीक, या गुलाम ज़ैदिन साहिबु का मुसाफिरुन गदन, ए ज़ैद के बेटे तुम्हारा दोस्त कल सफ़र करने वाला है। ठीक, या हर्फ निदा गुलामा मुज़ाफ़ ज़ैदी मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर मुनादा, साहिब मुज़ाफ़ का मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर मुब्तदा, मुसाफिरुन ख़बर, गदन ज़र्फ़, मुब्तदा ख़बर और ज़र्फ़ से मिलकर जवाब निदा, हर्फ निदा मुनादा और जवाब निदा मिलकर जुमला इस्मिया। यहाँ ज़रा देखो गुलामा ज़ैदिन मुनादा किस हालत में है? हालत नसब में। हालत नसब में क्यों है बताओ? तुम बताओ। मुज़ाफ़ है, क्या है? गुलामा मुज़ाफ़ ज़ैदिन मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर मुनादा, और बतलाया गया कि जब मुनादा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले हो तो मुनादा किस हालत में होगा? हालत नसब में। ठीक, बस करो।